नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में राजयोग के बारे में आपको बताऊंगी कि राजयोग कितने प्रकार के होते हैं, राजयोग हमारे जीवन में कैसे बनता है इसको भी देखेंगे, और राजयोग हमारे जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल करवाता है या क्या क्या हमारे ड्रॉबैक बतलाता है ये भी जानेंगे। तो आगे तक बने रहिए मेरे साथ, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपके जीवन में आपके भाग्य अंक और मूलांक से आपका राजयोग बनता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले राजयोग की बात करते हैं। ये वो राजयोग है जो हमें अपने दादा परदादा से विरासत में मिलता है, या यूँ कहिए ये पैतृक राजयोग भी हो सकता है जो हमें एक परिवार से दूसरे परिवार में ट्रांसफ़र होते हुए मिलता है। तो दूसरा राजयोग हमारी किस्मत के बल पर हमें ज़्यादा धनी बनाता है, ना कि हमारी काबिलियत पर। तीसरे राजयोग में हम काफ़ी मेहनत से उस पोजीशन पर पहुंचते हैं और वहां पर स्थिर रह पाते हैं। वो राजयोग भले हमें उम्र बढ़ने के साथ मिले, लेकिन वहां पर हमें स्थिरता मिलती है और अपने मेहनत के बल पर हम वहां पहुंच के धन, वैभव, संपत्ति सभी चीजें हासिल कर लेते हैं। यही तीसरे राजयोग में आपकी किस्मत का श्रेय कम है, आपकी मेहनत का श्रेय आपको ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि राजयोग से हमारी किस्मत में सब अच्छे ही अच्छा होगा। ये समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, और ये मत समझिएगा राजयोग अच्छा ही अच्छा होता है। ये हमारे साथ कुछ ड्रॉबैक भी लेकर आता है जो हमारी पर्सनैलिटी में हमें खुद नजर आते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ मूलांक और भाग्यांक से हम कैसे जान सकते हैं अपना राजयोग। तो दोस्तों, आपको अपना राजयोग जानने के लिए 3 मूलांकों की ज़रूरत होगी। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका जन्म का महीना भी हो सकता है, और आपका साल भी। उनका टोटल मूलांक जो होगा वो राजयोग के नंबर में अगर आता है तो आपकी किस्मत में राजयोग है। तो दोस्तों, मूलांक होता है हमारी बर्थ डेट। जो भी हमारी बर्थ डेट है वो हमारा मूलांक होगा, और भाग्यांक वो होता है हमारा जन्म, हमारा महीना और हमारा साल। इन तीनों को टोटल करके जो एक संख्या बनेगी वो होगा हमारा भाग्यांक। दोस्तों, अगर हमारी बर्थ डेट 22 तारीख है तो 2 और 2 प्लस करने पे हमारा मूलांक बनेगा 4, तो हमारा मूलांक होगा 4। तो हम अपना राजयोग उस तरह से ही देखेंगे कि ये नंबर हमारे राजयोग में है या नहीं। और दोस्तों, ऐसे ही हम भाग्यांक को देख सकते हैं। अगर मेरा मान लीजिए कि 15/11/1990 है तो मेरा भाग्यांक बनता है 9। तो हम उस 9 अंक को अपने राजयोग के नंबर में देख सकते हैं है या नहीं। अगर दोस्तों आपके भाग्यांक से 4, 5, 6 ये कोई भी नंबर अगर आपके मूलांक या भाग्यांक से बनता है तो आपका राजयोग बहुत तगड़ा है। इसे स्वर्णिम राजयोग भी कह सकते हैं। तो आप ये मानिए, आप एक बहुत अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है। पैतृक रूप में आपको सभी चीज़ जन्म के साथ ही मिल जाती हैं। आप एक बहुत शार्प माइंड होते हैं और आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलता रहता है। परिवार में पढ़े लिखे लोगों का होने का साथ मिलता है, और समय समय पे उनकी सही राय भी आपको मिलती जाती है। आपको इमोशनली, मोटिवेशनली आपको परिवार का भरपूर सपोर्ट मिलता है। ये एक अच्छा राजयोग है। ऐसे लोगों का मनी फ्लो भी बहुत अच्छा होता है, और इनकी मैरिड लाइफ भी 101% सक्सेसफुल रहती है। दोस्तों, इस राजयोग वाले नंबर्स के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ये लोग अपनी बात समझा नहीं पाते, और इस वजह से इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा होता है। ऐसे लोगों को कभी कभी पेट से रिलेटेड समस्याएं भी रहती हैं, जैसे एसिडिटी और पेट में दर्द की दिक्कत इन्हें ज़्यादातर रहती है। और ऐसे लोगों में देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा मदिरा पान और इस तरफ भी इनका झुकाव होता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इन्हें पारिवारिक सलाह अच्छी मिलने से ये उस चीज़ से बहुत जल्दी उभर भी जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे राजयोग की तरफ। इसके नंबर हैं 2, 5, 8। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आपकी जन्म संख्या और भाग्यांक संख्या में बनता है तो आपका राजयोग निश्चित है। ऐसे नंबर वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। ये हर चीज़ में बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श कर कर ही आगे बढ़ते हैं।
और इनकी समझदारी हर क्षेत्र में दिखती है और इस राजयोग को हम सिल्वर राजयोग भी कह सकते हैं। ऐसे लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं, ये बहुत जल्दी किसी पे भरोसा भी कर लेते हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत आकर्षक होती है। दूसरे, ये बहुत कम उम्र में ही पैसे को मैनेज करना जानते हैं और पैसे की बहुत कद्र करते हैं। अगर कोई इनके सामने फिजूल खर्ची या बेवजह के खर्चों पर ध्यान देता है तो इन्हें वो भी अच्छा नहीं लगता। ये बहुत मैनेजमेंट तरीके से अपनी हर प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। इन नंबरों के राजयोग वालों के ड्रॉबैक भी कुछ हैं। इनकी जीवन साथी से ज़्यादातर अनबन बनी रहती है, इनके विचार उनसे कम ही मैच करते हैं और इनको आँखों और सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइफ में रहती हैं, जैसे सिर दर्द, आँखों में दर्द, आँखों में लालिमा आना, ये सब इनके ड्रॉबैक वाले लक्षण रहते हैं। तो ये लोग अपने जीवन में स्थिर नहीं होते, इनकी समय समय पर प्रायोरिटी अलग अलग होती रहती हैं। ये कभी भी एक लक्ष्य पर निर्धारित करके अपने कार्य को परिणाम नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अब हम तीसरे और आखिरी राजयोग की बात करेंगे। ये राजयोग 1, 5, 9 वाले लोगों का होता है। इसके लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर ही कुछ बनते हैं, कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं और अपने परिश्रम के बल पर ही ये सब कुछ हासिल करते हैं। इन्हें कुछ पैतृक रूप से नहीं मिलता और न ये एक सामान्य परिवार में ही जन्म लेने वाले होते हैं, ना बहुत धनाढ्य और ना बहुत निर्धन। ये एक बैलेंस लाइफ जीते हैं और अपने हाथों के पर ही भरोसा करके ये आगे बढ़ते हैं। इन नंबर वाले लोगों को 30 साल की उम्र तक बहुत जीवन के थपेड़े खाने पड़ते हैं। कभी कभी ये गिरकर फिर उठ के खड़े होते हैं, लेकिन ये कभी हताश नहीं होते, अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखते हैं। जीवन में स्ट्रगल के बावजूद ये एक उम्र में, मानिए 30-35 की उम्र के बाद ये बहुत अच्छे से सेटल भी हो जाते हैं। 30 साल की उम्र के बाद इनके जीवन में गजब का परिवर्तन आता है। ऐसे लोग 30 वर्ष तक अपने अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान हासिल करते हैं, ये अपनी लाइफ के आगे आने वाले समय में उसे अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके बल पर बहुत अच्छे ओहदे तक पहुंच जाते हैं। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते, गिरने के बाद भी अपना मनोबल ऊंचा रखते हैं और बार बार खड़े होने का जज्बा भी रखते हैं। 30 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों को पैसे की तरफ से जो तंगी होती है वो खत्म ही हो जाती है। अपने मेहनत के बलबूते पर ये सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं। इस राजयोग वालों का ड्रॉबैक एक ही नजर आता है कि ये बहुत शांत होते हैं, अपनी मन की बात ज़्यादा किसी से शेयर करने में विश्वास नहीं रखते, ये बहुत कर्मठ होते हैं। तो दोस्तों, शांत रहने का इनका एक कारण ये भी होता है कि 30 साल की उम्र तक जो इन्होंने इतने स्ट्रगल किए होते हैं, तो इन्हें ये भय बना रहता है कि कहीं इसकी चर्चा या इसके बारे में ज़्यादा बात करने पर कहीं मैं ये फिर उसी पोजीशन पे ना हूँ, इसलिए ये गंभीर होकर चिंतन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अपनी बातों को शेयर भी कम ही करते हैं। तो दोस्तों, बोनस पॉइंट के रूप में मैं 5 मूलांक वाले लोगों को या 5 भाग्यांक वाले लोगों पर विशेष गौर करना चाहूँगी कि ये उनके लिए एक बोनस पॉइंट है, क्योंकि तीनों ही राजयोग में 5 नंबर आया है। तो इनका राजयोग कुछ तगड़ा ही होगा। जीवन में हर तरह की समस्या है तो उसका समाधान भी ये ढूंढेंगे और साथ ही धन की कभी 5 मूलांक वालों को कमी नहीं होने वाली। 5 मूलांक वाले लोगों में ये तीनों ही राजयोग के नंबर होने के कारण ये अपनी लाइफ बहुत बैलेंस तरीके से जीते हैं। तो दोस्तों, राजयोग की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।